माघ मास की महाकथा। माघ मास केवल पंचांग में लिखा हुआ एक महीना नहीं है, बल्कि यह वह दिव्य काल है जब स्वयं भगवान धरती पर विचरण करते हैं और मनुष्य के जीवन से जन्म जन्म के पापों को नष्ट करने का अवसर देते हैं। जब माघ मास आता है, तब नदियों का जल साधारण जल नहीं रहता, वह अमृत के समान हो जाता है और उसमें किया गया स्नान मनुष्य की आत्मा तक को शुद्ध कर देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस प्रकार अंधकार को मिटाने के लिए दीपक पर्याप्त होता है, उसी प्रकार जीवन के समस्त पापों को नष्ट करने के लिए केवल माघ मास का पुण्य ही पर्याप्त होता है। लेकिन माघ मास की पौराणिक उत्पत्ति सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी ने समय को विभाजित किया और दिन रात तिथि तथा मासों की रचना की, तब उन्होंने माघ मास को सबसे विशेष इसलिए बनाया क्योंकि यह मास कलयुग के मनुष्यों के उद्धार के लिए था। ब्रह्मा जी जानते थे कि आने वाले समय में मनुष्य के लिए बड़े यज्ञ, कठिन तप और भारी व्रत करना संभव नहीं रहेगा, इसलिए उन्होंने ऐसा महीना रचा जिसमें थोड़े से प्रयास से भी महान फल प्राप्त हो सके। इसी कारण माघ मास को सभी मासों में श्रेष्ठ कहा गया और इसे मोक्ष प्रदान करने वाला महीना घोषित किया गया। देवताओं की चिंता और भगवान विष्णु का वरदान। एक समय ऐसा आया जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा, मनुष्य लोभ, क्रोध और अहंकार में फंस गया और धर्म के मार्ग से भटकने लगा। ऋषियों की तपस्या भंग होने लगी, देवताओं का बल क्षीण होने लगा और पृथ्वी पर असंतुलन उत्पन्न हो गया। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, कलयुग में साधारण मनुष्य का उद्धार कैसे होगा। तब भगवान विष्णु ने करुणा भरी दृष्टि से कहा कि मैं स्वयं माघ मास के रूप में पृथ्वी पर निवास करूंगा और जो भी मनुष्य इस महीने श्रद्धा से स्नान, दान और जप करेगा, उसके सभी पापों को मैं स्वयं नष्ट कर दूंगा। माघ स्नान का दिव्य महत्व। माघ मास में सूर्योदय से पूर्व किया गया स्नान केवल शरीर को स्वच्छ करने का कार्य नहीं करता, बल्कि यह मनुष्य के भीतर जमे हुए पाप, दुख और नकारात्मक ऊर्जा को भी समाप्त कर देता है। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा या किसी भी पवित्र नदी में किया गया माघ स्नान ऐसा फल देता है जैसा हजारों यज्ञ और दानों से भी दुर्लभ है। जो व्यक्ति माघ मास में नियमित स्नान करता है, उसके जीवन से रोग, शोक, दरिद्रता और ग्रह दोष धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। माघ मास में संयम का महत्व। माघ मास में जैसे पुण्य कई गुना इसलिए कहा गया है, वैसे ही इस समय किया गया पाप भी कई छोटा सा दान भी अनंत गुना फल प्रदान करता है। इस महीने विशेष इस महीने में कंबल, वस्त्र, क्रोध, निंदा, घी और गुड़ का दान अहंकार से दूर रहकर यदि देने वाला पुण्य प्राप्त करता है, बल्कि उसके पितृ भी तृप्त हो जाता है। शास्त्रों माघ मास में स्पष्ट लिखा है कि माघ मास हमें यह सिखाता है कि जीवन में अधिक नहीं, व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि शुद्धता और वह सीधे भगवान और थोड़े से सच्चे प्रयास से भी ईश्वर की कृपा माघ मास की जा सकती है। भक्ति जो व्यक्ति माघ मास को श्रद्धा, भगवान का नाम और संयम नहीं जी लेता है, बल्कि उसका केवल मनुष्य के हृदय को आने वाले जन्म भी धन्य हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस महीने केवल एक महीना नमो नारायण, बल्कि वह दिव्य समय है जब या राम नाम का शक्ति अपने चरम पर उसके जीवन में धीरे धीरे शांति के जीवन में स्थिरता और सकारात्मक परिवर्तन आने द्वार स्वयं खुल जाते हैं। कहा जाता है इस महीने के प्रत्येक में भगवान दिन का महत्व अनंत है और पुकार सुनते हैं और उसे कभी चाहे छोटा ही क्यों न हो, माघ के चरणों संयम का महत्कार होता है। माघ मास में जैसे पुण्य कई गुना बढ़ता है, प्राचीन काल में इस समय किया गया पाप लीन कई गुना फल देता है। तब माघ मास उनके लिए इस महीने विशेष प्रेरणा और शक्ति का स्रोत बनता है। झूठ, क्रोध का कहना था कि हिंसा माघ मास में किया गया, अहंकार से दूर रहकर यदि और मनुष्य माघ भक्ति का फल करे, हजारों वर्षों के स्वतः ही धर्ममय हो जाता है। जो व्यक्ति माघ मास में अपने घर, माघ मास हमें यह सिखाता है कि जीवन में अधिक नहीं करता है, बल्कि शुद्ध न केवल अपने लिए और थोड़े से सच्चे प्रयास पीढ़ियों के लिए ईश्वर की कृपा पुण्य संचय प्राप्त की जा सकती है। भगवान शिव जो व्यक्ति माघ मास को श्रद्धा, माघ मास भक्ति और संयम के लिए भी अत्यंत प्रिय माना जाता है, उसका केवल इस महीने में की गई शिव आने वाले जन्म रुद्राभिषेक और बेलपत्र। माघ मास केवल एक महीना भगवान को प्रसन्न नहीं करता, दिव्य बल्कि यह है जब के जीवन से अशांति शक्ति अपने चरम और दुख को होती है और मनुष्य कहा जाता है कि माघ मास पुण्य में शिव नाम का उच्चारण करने से खुल जाते हैं। जीवन में इस महीने के प्रत्येक साहस दिन का महत्व अनंत है और माघ मास का स्नान चाहे छोटा ही क्यों न हो, माघ मास में नदियों में किया गया स्वीकार स्नान केवल शारीरिक स्वच्छता नहीं का संदेश, बल्कि प्राचीन काल में जब आर्षि तपस्या गंगा, यमुना, सरस्वती माघ मास उनके लिए विशेष प्रेरणा और शक्ति नदियों में स्नान
करने से ऋषियों का व्यक्ति के कहना था अतीत कि के पाप माघ मास में किया जन्म गया। जन्म के प्रत्येक कष्ट और संकल्प नकारात्मक ऊर्जा ऊर्जा धीरे धीरे फल समाप्त हो हजारों जाते हैं। वर्षों के इस स्नान का साधनों के प्रभाव समान केवल होता है। जीवन में जो शांति व्यक्ति माघ नहीं मास लाता, में अपने घर बल्कि व्यक्ति गांव को और समाज में आध्यात्मिक धर्म दृष्टि की से भी स्थापना करता जागृत है, कर देता वह है। न केवल अपने दान लिए और त्याग का बल्कि दिव्य आने फल वाली माघ पीढ़ियों मास के दान लिए और भी त्याग का पुण्य महीना है। संचय करता इस है। समय किया गया भगवान अन्न, शिव और वस्त्र, माघ मास कंबल, माघ तिल, मास भगवान घी और शिव के दीपदान लिए भी अनंत अत्यंत गुना प्रिय फल माना प्रदान जाता करते है। हैं। इस जो महीने में व्यक्ति की माघ गई मास शिव में पूजा किसी भूखे, रुद्राभिषेक वृद्ध और या बेलपत्र साधु को दान अर्पण देता है, केवल उसका भगवान जीवन को सुख, प्रसन्न नहीं समृद्धि करता, और मोक्ष बल्कि की यह ओर मनुष्य के अग्रसर जीवन होता से है। अशांति, दान का यह रोग फल और केवल दुख को दूर वर्तमान कर जीवन देता तक है। सीमित कहा नहीं, जाता है कि माघ बल्कि मास आने में वाले शिव जन्मों नाम में का भी उसका उच्चारण प्रभाव करने रहता से है। जीवन में स्थायित्व, साहस और आत्मिक बल उत्पन्न होता है। तो माघ मास का स्नान और नदियों का महत्व। माघ मास में नदियों में किया गया स्नान केवल शारीरिक स्वच्छता नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। गंगा, यमुना, सरस्वती और नर्मदा जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति के अतीत के पाप, जन्म जन्म के कष्ट और नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। इस स्नान का प्रभाव केवल जीवन में शांति नहीं लाता, बल्कि व्यक्ति को आध्यात्मिक दृष्टि से भी जागृत कर देता है। दान और त्याग का दिव्य फल। माघ मास दान और त्याग का महीना है। इस समय किया गया अन्न, वस्त्र, कंबल, तिल, घी और दीपदान अनंत गुना फल प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति माघ मास में किसी भूखे, वृद्ध या साधु को दान देता है, उसका जीवन सुख, समृद्धि और मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। दान का यह फल केवल वर्तमान जीवन तक सीमित नहीं, बल्कि आने वाले जन्मों में भी उसका प्रभाव रहता है। भक्ति और जप का महत्व। माघ मास में AUM नमो नारायणाय, AUM नमः शिवाय या राम नाम का जप करने से मनुष्य का हृदय निर्मल और स्थिर हो जाता है। भक्ति के इस मास में किया गया हर संकल्प, हर मंत्र और हर स्मरण ईश्वर के चरणों तक पहुंचता है और मनुष्य के जीवन में चमत्कारिक बदलाव लाता है। संयम और शुद्धता का संदेश। माघ मास हमें सिखाता है कि इस पवित्र समय में संयम अत्यंत आवश्यक है। झूठ, क्रोध, अहंकार और हिंसा से दूर रहकर जीवन व्यतीत करना ही माघ मास की वास्तविक साधना है। जो व्यक्ति यह मार्ग अपनाता है, वह न केवल इस जन्म में सुख और मोक्ष प्राप्त करता है, बल्कि आने वाले जन्म भी पुण्य और आनंद से परिपूर्ण होते हैं। माघ मास का आध्यात्मिक ज्ञान। माघ मास हमें यह समझाता है कि बड़े तप, कठिन यज्ञ या भव्य उत्सवों से अधिक महत्वपूर्ण है श्रद्धा, भक्ति और संयम। अल्प प्रयास से किया गया सच्चा कर्म ईश्वर के दर्शन और कृपा का मार्ग खोल देता है। जो व्यक्ति इस मास को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ बिताता है, उसके जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। कथा, सच्चा भक्त और ईश्वर की कृपा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम था विरज। विरज के पास भले ही संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसका हृदय शुद्ध, मन धर्मप्रिय और विश्वास ईश्वर में अटूट था। विरज की कठिनाई और ईश्वर की परीक्षा। एक बार गांव में अकाल पड़ा। अन्न नहीं था, पानी कम था और लोग दर दर भटक रहे थे। विरज के पास भी खाने को बहुत कम था, लेकिन उसने अपने घर में रखे थोड़े से अनाज, तिल और घी का दान गांव के गरीबों और साधुओं को किया। लोगों ने कहा, इतना गरीब है और फिर भी दान कर रहा है, यह मूर्ख है। लेकिन विरज ने उत्तर दिया, ईश्वर ने जो दिया है वही लौटाने का समय है। जब हम दूसरों के लिए देते हैं, तभी ईश्वर हमारी रक्षा करते हैं। ईश्वर की कृपा प्रकट होती है। विरज का यह निस्वार्थ दान देखकर भगवान ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। रात्रि में एक दिव्य स्वर आया, हे विरज, तुम्हारे हृदय में सच्चाई और भक्ति है, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। सुबह उठकर विरज ने देखा कि उसके घर का छोटा सा अनाज बढ़कर बहुत बड़ा भंडार बन चुका था और गांव में अकाल भी समाप्त हो गया। सच्चाई और भक्ति का महत्व। कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति और सच्चाई से किया गया एक छोटा कार्य भी ईश्वर की कृपा लाता है। मनुष्य चाहे गरीब हो या अमीर, यदि उसका हृदय शुद्ध और भक्तिपूर्ण है, तो ईश्वर स्वयं उसकी सहायता के लिए उपस्थित होते हैं। सत्य और धर्म का पालन। विरज ने जीवन भर सत्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी पर अत्याचार नहीं किया और हमेशा दूसरों की मदद करता रहा। ईश्वर ने उसकी भक्ति को देखकर उसे अमूल्य ज्ञान, धैर्य और जीवन में सुख समृद्धि प्रदान की। दान और सेवा का संदेश। कथा हमें यह भी सिखाती है कि दान केवल धन देने का नाम नहीं, बल्कि किसी के जीवन में सुख, मार्गदर्शन और आशा देने का माध्यम है। जब हम किसी भूखे को भोजन देते हैं, किसी को वस्त्र प्रदान करते हैं
या किसी साधु की सेवा करते हैं तो यह कर्म हमें जीवन में शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। 3 संयम और आत्म साक्षात्कार। जैसे विरज ने कठिन समय में संयम और धैर्य रखा, वैसे ही जीवन में आने वाली कठिनाइयों में संयम बनाए रखना आवश्यक है। संयम और भक्ति से किया गया प्रत्येक कर्म ईश्वर के दृष्टि में अमूल्य होता है और हमें हमारे उद्देश्य की ओर ले जाता है। कथा का आध्यात्मिक संदेश। यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद केवल भक्ति, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वालों को प्राप्त होती है। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से दूसरों की सहायता करता है, संयम रखता है और धर्म का पालन करता है, तो उसका जीवन सुख, शांति और मोक्ष से परिपूर्ण हो जाता है। समापन। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरक कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। जय श्री राम। जय मां सरस्वती।